क्या आप एक स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर चुके हैं, तो चाहे आप एकेटीयू, बीटीयूपी या फिर 12th यूजी, बीटेक, डिप्लोमा किसी अदर कोर्सेज जो कि आपका यूजी है, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे आप बीटेक कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में, तो आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए जो आपको जॉब गारंटी देता है। जी हाँ, 5 लाख पर एनम, जी हाँ 5 लाख पर एनम मिनिमम हम बताएगा। जी हाँ, वो भी आपको पेटीएम, अजियो, एमपीएल, उसके अलावा कई सारी कंपनीज यहाँ पे जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनी है देश की, वहाँ पे आपको इनरोल किया जाएगा, यानी वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये स्पेशल वीडियो है, तो ज़रूर वीडियो पूरा वॉच करें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे 2500 से ज़्यादा, जी हाँ 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट की गारंटी बेस्ड जॉब लग चुकी है। 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट अभी इनरोल हैं। उसके अलावा 94%, जी हाँ, इनका जो एक्यूरेसी रेट है, एक्यूरेसी रेट 94% प्लेसमेंट इनका रेट है, यानी कि अगर 100 बच्चे इनरोल होते हैं तो 94% मिनिमम बच्चों की जॉब लगती ही लगती है। और वहाँ एवरेज मैंने आपको 5 बताया था, लेकिन यहाँ पे 7.2 एलपीए एवरेज है। हो सकता है आपको इससे ज़्यादा की भी लगे, लेकिन हम बता रहे हैं ये 7.2 एलपीए इनका एवरेज रेट है। जी हाँ, बात करने वाले मसाई स्कूल की तरफ। जी हाँ, मसाई स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डिफरेंट आईटी सेक्टर फील्ड में आपको जॉब्स में आपकी मदद करता है, आपको पूरा कोर्सेज करवाता है। जी हाँ, पूरा इनके जो स्किल्ड और एक्सपीरियंस टीचर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि यहाँ का इनका 2 ईयर का टोटल ड्यूरेशन है। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, खास करके उन बच्चों के लिए जो आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं और कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग करना चाहते हैं, या फिर नॉन कोडिंग यानी कि नॉन आईटी फील्ड के हैं और आप आईटी फील्ड में स्विच होना चाहते हैं, तब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ, आपको पता होगा कि इंडिया में 1.5 मिलियन इंजीनियर, जी हाँ 1.5 मिलियन इंजीनियर एवरी ईयर जो है मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, यानी कि एवरी ईयर 1.5 मिलियन 15 लाख स्टूडेंट इंजीनियर बन रहे हैं। तो फिर आपको पता होगा जॉब लेना कोई इतना आसान की बात नहीं है। और हमको इसलिए पता है क्योंकि हमें पता है प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में 4-5 साल तैयारी करने के बावजूद फिर आके प्राइवेट सेक्टर में तैयारी करते हो। तो इसलिए बेटर यही है कि आप शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, जहां से आपको गारंटी प्लेसमेंट, जॉब गारंटी प्लेसमेंट आपको दिया जाता है। यहाँ पे उसकी जर्नी की बात करते हैं। यहाँ पे 2500 स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं, यानी कि यहाँ से प्लेस्ड हो चुके हैं। 6000 स्टूडेंट यहाँ पे इनरोल्ड है और 7.2 एलपीए इनका जो है एवरेज स्टूडेंट की जो जॉब लगती है 7 लाख से ज़्यादा की। जी हाँ, सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे। आगे अगर बात करें कि आप इसको क्यों ज्वाइन करें, तो यहाँ से इनको लेटेस्ट इनकी जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे वर्क होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आपको सिखाई जाती है, आपको लाइव क्लासेस का बेनिफिट होता है, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस बेस्ड सर्टिफिकेशन प्लेसमेंट सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाती है। आगे अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ से सारी चीज़ें डिटेल दी गई, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट जो कैटेगरी यहाँ पे टेक एस्पिरेंट हु है पास 12, अगर आप क्लास 12 पास हो चुके हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और आप टेक फील्ड में स्विच होना चाहते हैं या फिर जाना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा आजकल का जो दौर है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का दौर है, जहां पे आपको टेक्निकल से आपको पता होगा चैट जीपीटी लॉन्च हो चुका है, रोबोटिक्स तेजी से बढ़ रहा है। तो आपको हर फील्ड में टेक्नोलॉजी और भी आईटी फील्ड का हर तरीके से इस वक्त दबदबा है। तो इसलिए आपको आईटी फील्ड में स्विच होते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। कौन कौन से एलिजिबल हैं? नंबर 1 वो स्टूडेंट जो 12th पास हो चुके हैं। नंबर 2 वो स्टूडेंट जो फिर कॉलेज स्टूडेंट, यानी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं या फिर कंप्लीट हो चुका है, या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, कर चुके हैं। उसके अलावा स्टूडेंट विद इंजीनियर, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नॉन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सभी ऑल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, जा सकते हैं। और ये मत सोचिए कि हमें जो है कोडिंग नहीं आती है, हमें फुल स्टैक डेवलपर का भी स्पेलिंग भी नहीं पता है, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ से इनका टोटल सेमेस्टर वाइज यहाँ से इनका कोर्स यहाँ पे दे सकते हैं। सेमेस्टर 1 जो इनका जो कोर्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सिखाया जाता है, डेवलप कोडिंग स्किल फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि हर इनका आप समझ सकते हैं पूरा का पूरा सेमेस्टर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पूरा 1:1 यानी एक तो सभी स्टूडेंट को लाइव जो है समझाते हैं, लाइव सिखाते हैं। उसके साथ साथ में आपको लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाता है, सारी चीज़ें। और सेमेस्टर 2 इनका जो होता है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का है, जहाँ पे मास्टर डीएसए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू मेक योर इंडस्ट्री रीडी, यानी आपको हर तरीके से प्रिपेयर करते हैं, हर तरीके से रेडी करते हैं। चाहे किसी भी फील्ड में आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अभी बीए बीएससी किए हैं और आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सेमेस्टर 3 की बात करें तो इन्होंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, यानी पूरे सेमेस्टर में आपको फुल स्टैक डेवलपर की ही बात की जाएगी। और यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर इनका है ऑनलाइन पोर्टफोलियो
अब देखो इनका ये 4 पार्ट हो गया, 8 पार्ट में टोटल इन्होंने डिवाइड किया। अब देखो इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे सेमेस्टर 5 इनका इलेक्टिव से है, आप इलेक्टिव में आप जो भी चाहें सीख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट सेमेस्टर 6 आ जाता है आपका रिवीजन मॉड्यूल, सेमेस्टर 7 आता है आपका प्लेसमेंट। अब देखो प्लेसमेंट प्रिपरेशन सेमेस्टर 7 इन्होंने करके रखा है, लेकिन टोटल जो ड्यूरेशन आपको उसमें चौंकना नहीं है, टोटल ड्यूरेशन केवल इनका 2 ईयर ही है, ठीक है। यानी 2 ईयर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर इनकी गारंटी है। अब उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं जो टीचर वगैरह इनके जो मेंटर वगैरह हैं सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। कोई जो है एक्सेल, कोई MS ऑफिस वगैरह से, तो सभी मतलब एक्सपीरियंस है, किसी का 4th ईयर एक्सपीरियंस, किसी का 5 ईयर एक्सपीरियंस है। प्रोग्राम की टाइमिंग यहाँ पे देखिए, यानी कि 2 लाइव क्लासेस आपको ईच वीक, यानी एवरी वीक में आपको 2 लाइव क्लासेस मिलेंगी, और 7 to 9 PM उसका टाइमिंग है। टू डाउट क्लासेस भी वहाँ पे आपको दिया जाएगा एवरी वीक, जी हाँ। और 1:1 यानी 1:1 जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि जो भी डाउट है आपको एक क्लियरली सिंगल बाय सिंगल पर्सन ये उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और फिर आपको डेली असाइनमेंट करना है, 2 क्विज इन ए सेमेस्टर आपको करना ही होगा, मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा आपका, और इन सेमेस्टर यानी कि एक सेमेस्टर में 2 एग्जाम होगा, मिड सेमेस्टर होगा, और फिर जैसे आपका टेक्निकल में यानी इंजीनियरिंग वगैरह में होता है एक जो है जिसे TC वगैरह बोलते हैं या CT वगैरह बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है, फुल स्टैक डेवलपर, उसके अलावा बैक एंड डेवलपर, और उसके अलावा आपका फ्रंट एंड, यानी फ्रंट एंड बैंकिंग दोनों है, और वेब डेवलपर। कहने का मतलब ये है इसमें कई सारे फील्ड ऐसी हैं, ये बेसिकली इसमें बताई गई, क्योंकि एंड मच मोर है, तो कई सारे जितने भी IT से कोडिंग से रिलेटेड फील्ड है सारी आपको यहाँ पे नियर अबाउट मिल जाएगी। कंपनी आप देख ही सकते हैं कौन कौन सी कंपनी जहाँ पे आपको जो है जॉब लग सकती है। उसके अलावा यहाँ से अगर डिटेल में आपको देखनी है तो आपको हम वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस इसका इनका क्या है, अब देखो एडमिशन प्रोसेस और फीस की बात करेंगे, आप लोगों को यही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगा। अब यहाँ पे इन्होंने देखो साफ क्लियरली मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे जो टोटल इन्होंने फी रखी है, द फी ऑफ दिस 24 मंथ, जी हाँ, यानी कि 24 महीने यानी कि 2 ईयर की इन्होंने जो फीस रखी है टोटल 2 लाख, कितना रखी है 2 लाख। यानी आप इसको जो है 3 स्टेप में 3 ऑप्शन इन्होंने पेमेंट करके रखा है, EMI के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं। और फीस पेमेंट करने से पहले आप जो इनका डेमो क्लास भी डेमो क्लास भी देख सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आप जो है आप डायरेक्ट फीस करिए, क्योंकि यहाँ पे देखो मेंशन है पे द कोर्स फीस पोस्ट ट्रायल टू कंफर्म योर एडमिशन। उसके पहले स्टार्ट 15 डेज का ट्रायल सेशन भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है। और आगे इन्होंने क्या रखा है कि डोंट अर्न 5 LPA विद इन 1 ईयर ऑफ कोर्स कंप्लीशन, गेट ए फुल कोर्स फीस रिफंड। यानी आपने जितना भी पेमेंट किया है, जो भी आपकी फीस लगी है 1 ईयर के अंदर में, अगर आपको 5 LPA या मोर देन 5 LPA की जॉब नहीं लगती है तो आपकी टोटल फीस रिफंड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इनका क्या है, आपको पूरा का पूरा इनका यहाँ पे क्राइटेरिया भी दिया गया है, रिफंड का देखिए प्रोसेस भी दिया। 80% असाइनमेंट और सबमिशन अटेंडेंस, यानी 80% आपका असाइनमेंट सबमिशन करना ही है, आपको सबमिट करना ही है। अटेंडेंस आपकी 80% होना ही चाहिए, और सबमिटेड ऑल प्रोजेक्ट, जितना भी प्रोजेक्ट असाइनमेंट मिलता है आपको उसको सबमिट करना ही होगा। और रिवीजन जो मेथड आपको रिवीजन जो मॉड्यूल है सारी चीज़ आपको अटेंड करना ही होगा, सबमिट करना ही होगा। और मेंटेन्ड 50% आपको मार्क्स लाना ही होगा मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर में। तो ये कोई बहुत इजी, यानी आप रिफंड का सोचो ही मत, कि अगर आप इनरोल हो रहे हैं इसलिए जॉब के लिए, तो आप अगर पूरा का पूरा फोकस करेंगे, 2 साल बहुत ज़्यादा होता है, और कोई ज़रूरी नहीं फीस पे करना। अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो आप जो है इनको पैसा नहीं देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आप फीस पे नहीं करना चाहते तो आप जॉब लगने के बाद पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने इनका कोर्स ज्वाइन कर लिया, और कोई कोर्स ज्वाइन करने के बाद अगर आपकी जॉब नहीं लगी है तो फीस आपका से लेंगे नहीं, और अगर आपकी जॉब लग गई है तो आप उसका कुछ % ये लोग काटते हैं, तो उस हिसाब से आप बाद में भी पे कर सकते हैं जब आपकी जॉब लग जाती है, तो वो भी मोर देन 5 लाख। और अटेंड ऑल इंटरव्यू जितने सारे होंगे उसको अटेंड करना है, प्लेसमेंट रिलेटेड जितने सारे सेशन होंगे उसको अटेंड करना होगा। एक चीज़ और मेंशन कर रखा, आप सारी चीज़ें देखिए, कोई भी चीज़ इनरोल करने से पहले सारी चीज़ें आप जान लेना जरूरी है कि हाउएवर इफ द स्टूडेंट लीव्स द कोर्स फॉर हायर स्टडीज और इज नॉट विलिंग टू टेक ए जॉब आफ्टर द कोर्स नो रिफंड। यानी मान लीजिए अगर आपने कोर्स कर लिया और आपने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, आप जो हायर स्टडीज़ के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो आपको रिफंड की जो पॉलिसी है वो लागू नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, जब आप कोर्स करें उसके बाद आपको जॉब के लिए करने के, भाई हर कोई चाहता है हमारी जॉब लग जाए, तो जॉब अगर आप जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो 1 साल के अंदर अगर आपकी जॉब नहीं लगती तो पूरी की पूरी फीस रिटर्न हो जाएगी। और अगर मान लीजिए आपकी जॉब आप चाहते हैं कि फीस न देना पड़े, और जब जॉब लग जाती है आपकी मोर देन 5 LPA, यार
5 LPA तब पेमेंट करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए ऑप्शन उन्होंने दे रखा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप बाद में पे करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 0 फीस पे एडमिशन ले लिया। अब 0 फीस पे एडमिशन लेने के बाद आप चाहते हैं कि जब हमारी जॉब लग जाएगी 5 लाख पर एनम, जी हाँ 5 लाख पर एनम अगर आप जॉब लगती है तो उसमें से कुछ परसेंटेज कुछ मंथ तक काटते हैं, ठीक है। तो 2 लाख जो भी है, तो सारी चीज़ आपको डिटेल में यहाँ पे देखिए वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। वेबसाइट का क्या नाम, www.pripleaf, ठीक है .com। उसके अलावा हम आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी चीज़ें डिटेल डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको आके चेकआउट कर। और इनरोल होने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, इजीली फॉर्म भर के आप इनरोल हो सकते हैं, उसको आसानी से आप फिलअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट करके देख सकते हैं। ना एक बार मैं फिर से सारांश में बताया, उसके बाद में आपको इंटरव्यू होंगे, सेशन होंगे, सारी चीज़ें, डाउट क्लासेस होंगी 1 to 1, एक वीक में 2 लाइव क्लासेस होंगी, 2 डाउट क्लासेस होंगी, आपको असाइनमेंट है, कोई सारी चीज़ें दिया जाएगा, प्रिपरेशन, तो सारी चीज़ें आपको इनरोल करने से पहले आपको जो है वेबसाइट पे मिल जाएगी सारी डिटेल, आपको वहाँ से देख लेना है। और अगर आप चाहते हैं IT सेक्टर में जाना तो ज़रूर ज्वाइन करिए। आपके फील्ड में, आपके जो है घर में, आपके रिलेशन में कोई है तो उनको भी आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ज़रूर आप लोग कमेंट करना कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, समझाने का प्रोसेस कैसा लगा, तो सारी चीज़ें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए।